क्वेश्चन नंबर 30, सो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम बात करें ना, तो सबसे खास बात क्या है कि इसका अपोजिट साइड कैसा होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। अच्छा, इज दिस फिगर इज रेक्टेंगल। अच्छा, अगर रेक्टेंगल होगा, देखो रेक्टेंगल दिखाना है तो डेफिनेटली अपोजिट साइड तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ में डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा तुम्हारा, ये रेक्टेंगल कहलाएगा, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। तो दो काम करना पड़ेगा बॉस। आपको बोला गया एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टेक्स है ये, तो लेट सपोज एक काम करते हैं ना, एबीसीडी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एबीसीडी अपने मन से मान लेते हैं, है ना, पैरेललोग्राम की तरह बनाएंगे। आइए एवरीबॉडी, रेक्टेंगल है या नहीं है ये तो बात की बात है, वो तो मालूम चलेगा चेक करने पर, हालांकि हमने वैसा बनाया भी नहीं है। ये रेक्टेंगल दिखे थोड़ा तिरछा हो गया, उसको इग्नोर कीजिएगा। 2,1 है हमारे पास में यहाँ पर, ए बी कितना है, बी है सर हमारे पास 5,2 है, सी कितना है हमारे पास में, ए है सर 6,4 है, और डी कितना हमारे पास में, ये है 3,3 है। ठीक है जी, गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं। गिवन पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास में, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर ए 2,1, बी 5,2, सी 6,4 एंड डी कितना है हम लोग का, 3,3 है। ठीक है जी, आइए। हाँ जी, और क्या बोला गया, हमको दिखाना है क्या, शो करना है। तो शो करना क्या है, तो शो करना क्या है, तो शो करना क्या है, द पॉइंट, तो शो करना है एबीसीडी, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। आइए चेक कर लेते हैं पहले, उस वक्त फिर बताना है कि रेक्टेंगल है या नहीं, तो बाद में चेक करेंगे हम। आइए, नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में डीएफ बराबर कितना, रूट अंडर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे एक्स स्क्वायर नहीं सर, एक्स टू होता है। क्या होता है जी बताओगे फार्मूला, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना। ठीक है जी, निकालते क्या है, निकालते हैं साइड, साइड, तो साइड ऑफ नहीं, साइड ए बी बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्ट देखो, एवरीबॉडी, एवरीवन, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं साइड ए बी, यानी कि हम ये निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सर ये निकालना, हम ए बी निकालना चाह रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ये हम लोग का x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से घटाएंगे कितना, 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, 2 में से घटाएंगे 1, इसका स्क्वायर, रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओगे, हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, ये कितना हो जाएगा जी, √10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ रूट अंडर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का 1 हो गया कितना 9, 9 प्लस का 1 हो जाएगा कितना 10, √10 हो जाएगा, √10 यूनिट हो जाएगा, ये लेंथ तुम्हारा आ गया कितना, ए भी आ गया √10। अच्छा, फिर निकालते हैं साइड कौन सा, एंड साइड कौन सा, बीसी निकाल लेते हैं, बराबर रूट अंडर, एवरीबॉडी, इसको हमने ऑलरेडी x2 और y2 माना हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 कितना है, 5 में से घटाएंगे x1 तो कितना है बताओगे, 5 में से घटाएंगे 6, इसका स्क्वायर प्लस कितना होगा, y2 है 2, 2 में से घटाएंगे कितना, 4 घटाएंगे, ही ना करेंगे, रूट अंडर या कितना -1 का स्क्वायर, हाँ यही होगा, 5 में 6 जाएगा -1 प्लस कितना जाएगा -2 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस कितना 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रिजल्ट तुम्हारा, हो जाएगा रूट अंडर 5, यस √5 आ गया, इतना यूनिट हो गया तुम्हारा लेंथ। अब क्या करेंगे, साइड निकालेंगे कौन सा, एंड साइड कौन सा निकाले बताओ आप, सीडी निकाल लेते हैं, यस ठीक है, साइड सीडी, साइड सीडी कितना होगा, साइड साहब सीडी हो जाएंगे रूट अंडर, एवरीवन, ये हम लोग का x1 y1 है, तो इसको मान लेते हैं क्या, x2 मान लेते हैं और y2 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। आ जाओ क्या करेंगे, 3 में से घटाएंगे कितना 6 को, क्या घटाएंगे 3 में से घटा देंगे 6 को, 3 - 6 होगा, इसका स्क्वायर, पीछे प्लस तो प्लस, ठीक है नेक्स्ट, 3 में से घटाएंगे कितना 4 को, 3 - 4 हो जाएगा ही ना, x2 में से घटाना है x1 को, y2 में से घटाना है y1 को, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट अंडर
कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस कितना -1 का स्क्वायर, ये ना होगा, कितना हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9, 9 प्लस का 1 कितना हो गया 10, ये रूट 10 यूनिट आ गया अभी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, साइड निकालेंगे कौन सा AD, एंड साइड AD जो होगा कितना होगा, जो होगा रूट अंडर, ये हम लोग क्या x1 और y1 है, ये तुम्हारा x2 और y2 ऑलरेडी सेट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x2 में से घटाओ x1 को कितना होगा 3 में से घटाएंगे कितना 2, इसका स्क्वायर कर लो, पीछे प्लस y2 कितना है 3, क्या घटाओगे यहाँ पे 1 है तो 1 घटाओगे, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ तो, 3 में जाएगा कितना 2 तो हो गया 1, 1 हो गया प्लस कितना ये 2 हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस का 4 कितना हो गया रूट अंडर 5, ये तुम्हारा कितना आ गया रूट अंडर 5 आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है जी, ये हमारा रिजल्ट बन चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आइए इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पर क्या है एवरीबॉडी, आपने यहाँ पर देखा क्या कि अपोजिट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, क्या देखो तो ध्यान से, ये रूट 10 था ये रूट 10 है बराबर हो गया, ये रूट 5 था ये रूट 5 है बराबर है, तो क्या हियर अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज क्या क्या आया बताओगे, हमारे पास में आया ए बी बराबर कितना है, ए बी किसके बराबर है, ए बी है सर सी डी के बराबर, कितना रूट अंडर 10 यूनिट, कितना है ये 10 यूनिट है, एंड कौन सा आया हम लोग का, ए बी आया सर सी डी के बराबर, और बी सी किसके बराबर आएगा, बी सी जो है सर आया किसके, आया सर किसके बराबर ए डी के बराबर, वो कितना है रूट अंडर 5 है, इतना यूनिट है, तो इट इज क्या, इट इज अ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, अपोजिट साइड इक्वल होने के कारण से क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। बट कहानी अभी किस पर सेट नहीं हुआ है, कहानी अभी इसका सेट नहीं हुआ है, किसका, क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है, रेक्टेंगल के लिए बस आपको यही काम करना पड़ेगा, डायगोनल चेक करना पड़ेगा, क्या हम लोग का डायगोनल बराबर है या नहीं है, ये चेक करने के बाद ही कुछ कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आइए अब लास्ट कहानी देखेंगे आप हम लोग, है ना, लास्ट कहानी देखेंगे, डायगोनल चेक करना है बल को, डायगोनल कैसे चेक करेंगे बताएंगे आप लोग, हम निकालेंगे क्या एसी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं एसी निकालते हैं, कलर चेंज कैसे होता है इसका, ये चेंज करेंगे यहाँ से, यस ठीक है, ये कहानी ऐसे होगा, ठीक है जी। करते हैं क्या, नाउ डायगोनल कौन सा एसी बराबर कितना होगा रूट अंडर, एवरीबॉडी क्या देखेंगे, इसको x1 y1 रख लेते हैं, और ये हमारा क्या है इसको x2 और y2 कर लो, कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर ले, नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ देखो यहाँ पर, चलो यहाँ देखो, इसको क्या बोला गया x1 और y1 है, तुम्हारा क्या है x2 और y2 कर दिया गया, ठीक है जी कर दिया गया। 6 में से क्या घटाओगे 2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे सर 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 में से घटाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1, ठीक है जी, ये ना है C 6,4, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा डायगोनल हम लोग कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बताओगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 प्लस कितना 16 प्लस का 3 का स्क्वायर 9, ये रूट अंडर 25 आएगा, रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 यूनिट आता है, तो डायगोनल कितना हो गया 5 यूनिट आया, एसी कितना आया 5 आया, एंड एक और डायगोनल है हमारे पास में कौन सा एवरीबॉडी, कौन सा डायगोनल है, एंड डायगोनल डायगोनल साहब कौन सा, ये जो है बी डी, इसको निकाल लो, है ना, डायगोनल बी डी कितना होगा रूट अंडर एवरीबॉडी x2 और y2 है, इसको क्या करते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, है ना मान लेते हैं, तो 5 में से घटाएंगे कितना 3, 5 में से 3 घटाओ इसका स्क्वायर करो प्लस तुम इससे क्या घटाओगे 3 घटाओ 2 माइनस का 3 कर लो, तुम्हारा रिजल्ट कितना बनेगा, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा, तो रिजल्ट कितना बनेगा, ये बनेगा सर कितना 2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये कितना बना रूट अंडर 5 बना, कितना बना रूट 5 बना, ये कितना आया तुम्हारा रूट 5 यूनिट आया, कितना आया रूट 5 यूनिट आया, तो क्या ये डायगोनल बराबर है एवरीबॉडी, क्या ये डायगोनल बराबर है नहीं है, तो बस लास्ट स्टेप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कलर चेंज करने तो उसके बाद लिखेंगे, लिखेंगे क्या, नो इट इज इट इज इट इज नॉट रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल एज इट्स डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बस हो गया कहानी खत्म, मतलब आपको डायगोनल दिखाने के बाद ही कंफर्म कर पाओगे कि ये भाई साहब आपका
रेक्टेंगल है या नहीं है, क्लियर है। तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होना एनफ है, बट आगे जो वेरीफाई करना था उसके लिए हम लोग को डायगोनल का होना ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़े क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में 31 में क्या बोला गया, सो दैट दिस ए बी सी डी वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए बी सी डी क्या रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल, डेफिनेटली साइड निकाल लेंगे क्या, और साथ में क्या निकालेंगे डायगोनल। जो पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम हटा दें इसको, ये होमवर्क में डाल देते हैं। 31 होमवर्क रहेगा एवरीबॉडी। आइए 32 नंबर देखिए, ये क्या है, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल मतलब क्या, अपोजिट साइड इक्वल होगा और डायगोनल बराबर होगा, तो एक हम कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। पहला क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। आइए एवरीबॉडी देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे जानबूझ के। क्या बनाएंगे, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जानबूझ के, बनाएंगे रेक्टेंगल, क्योंकि हमको रेक्टेंगल दिखाना है तो रेक्टेंगल ही हम बनाएंगे। चलिए ये रेक्टेंगल बन गया, पॉइंट ए मान लेते हैं यहाँ पर है, ए हम लोग का कितना है जी, ये हम लोग कितना है, इसको थोड़ा सा साइड में करने दो, रोको दो, जगह नहीं मिल रहा है लास्ट में हमको, है ना, आ जा, चलो जी, हाँ चलो इसको हटाओ यहाँ से, ए को यहाँ रखते हैं, कंजूसी करते हैं थोड़ा सा। ये कितना है, ये है सर -4 कोमा -1, ठीक है जी। बी यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ये कितना है हमारा कोऑर्डिनेट, -2 कोमा -4 है। सी यहाँ पर मान लेते हैं, सी कितना है 4,0 है, और डी कितना है, डी 2,3 है, यही ना, ठीक है जी। गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं जल्दी से, गिवन पॉइंट्स आर, ए हमारे पास में है -4 कोमा -1, बी हमारे पास में है कितना -2 कोमा -4, सी हमारे पास में है 4,0 एंड डी हमारे पास में है कितना, इट इज 4,0। डी कितना हमारे पास में, ये है 2,3। तो क्या करना है, टू शो करना क्या है, टू शो करना है ए बी सी डी रेक्टेंगल है, क्या है सर, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये स्टेप हमारे पास में है एवरीबॉडी, देखो ध्यान से क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस, डीएफ हो गया डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए तो यहाँ से हम लोग का डिस्टेंस लगाते हुए निकालेंगे क्या, नाउ द साइड ए बी बराबर कितना होगा, साइड निकालना है, साइड एवरीवन जस्ट लुक हियर, साइड निकालना ए बी, क्या करेंगे, किसी एक को मान लेते हैं ना, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, मान सकते हैं, बोलो, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ए बी कितना है बताओ, तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -4, तो बताओ -4 होगा ना, ये दो बार निगेटिव है, देखना ध्यान से, बीच में प्लस, y2 कितना है, y2 -4 है, -4 लगा दो, y1 कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला माइनस है और ये निगेटिव है वहाँ पर, इसी कारण से हो रहा है दो बार, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल टू कितना आएगा रिजल्ट बताओगे, हो जाएगा -2 प्लस का 4 इसका स्क्वायर, राइट, प्लस -4 प्लस का 1 इसका स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा सर हमारे पास में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाते हैं और इसको करते हैं -3 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा कंजूसी ही सही, आइए यहाँ पर एवरीबॉडी, कितना हो जाएगा रिजल्ट इसका बताएंगे, रूट अंडर हाउ मच, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना 3 का स्क्वायर 9, कितना रूट अंडर 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, इतना यूनिट तुम्हारा हो गया ए बी आ चुका, कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, रूट अंडर 13, ठीक है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट, साइड कौन सा निकालेगा बताओ आप, कौन साइड, विच साइड, एंड साइड कौन सा निकाले, इसी निकालते हैं, चलो जी बताओ कितना होगा बीसी का साइड, x2 y2 इसको माना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है जी। चलो घटाओ, x2 कितना है -2 और x1 कितना है 4, तो घटाओ 4, इसका स्क्वायर करो, प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ पर -4 है और y1 कितना है 0, तो -4 -0 इसका स्क्वायर करेंगे, ही नहीं करेंगे, कितना के बराबर होगा रिजल्ट बताएंगे आप, हो जाएगा -2 -4 कितना -6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए, और कितना हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो चला जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना आएगा बताओगे, हो जाएगा कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो कितना होगा 36 हो गया, और प्लस कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, कितना हो जाएगा बता दो,
हाउ मच इट इज 6 + 6 12 कैरी 1 3 + 1 4 + 1 5 52 आया 52 यूनिट आया 52 टूट सकता है क्या? हाँ जी क्या होता है टूट जाएगा किसी से टूटेगा वैल्यू ये 13 4 जा कितना होता है यस इक्वल टू कितना हो सकता है सर ये 13 इंटू 4 लिख सकते हैं ना यानी कुछ और नहीं 2√13 हो जाएगा बोलो हाँ या ना कितना यूनिट आया चलो जी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आप लोग का आंसर कि नहीं आ रहा है आ रहा है ना क्या आया है तब पॉइंट आप लोग का वेरी गुड आइए नेक्स्ट कौन सा निकालेंगे साइड ऑफ निकालेंगे सी डी ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता ही है एंड साइड सी डी बराबर देखिए ध्यान से सी डी एवरीवन यहाँ देखो सी डी के लिए हम x1 और y1 इसको माने हुए हैं तो एक काम करते हैं ना इसको x2 और y2 मान लेते हैं आ जाओ तो 2 में से क्या घटाएंगे बताओ 4 घटाएंगे क्या घटाएंगे 2 में से घटा देंगे कितना 4 2 - 4 हो गया इसका स्क्वायर देखो भाई x2 कितना है 2 है और y1 कितना सॉरी x1 कितना है तुम्हारा 4 है उससे से y2 कितना है 3 है प्लस 3 में से क्या घटाओगे y1 है 0 0 इसका स्क्वायर रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ हमको ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 2 में से घटाएंगे 4 तो कितना -2 का स्क्वायर और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू प्लस इतना कितना हो जाएगा हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर दैट इज हाउ मच हो जाएगा कितना -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 कितना हो गया रूट अंडर 13 आएगा कितना आएगा सर √13 आएगा इतना यूनिट तुम्हारा आ गया आइए नेक्स्ट पार्ट यहाँ से करते हैं आप शुरू है ना आइए एवरीबॉडी यहाँ देखिए आप क्या करें बताओ तो व्हाट कैन आई डू राइट नाउ निकालते हैं कौन सा साइड निकालते हैं कौन सा एंड साइड एडी जो होगा ये वाला ये निकाल लेते हैं बराबर रूट अंडर देखो यहाँ पर ऑलरेडी x2 है y2 है x1 और y1 है सेट है ऑटोमेटिक तो घटाओ x2 कितना है 2 2 में से कितना घटाओगे माइनस का 4 घटाएंगे माइनस का 4 घटाएंगे ठीक है जी इसका स्क्वायर करना था स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना है 3 में से क्या घटाओगे 3 में से क्या घटाओगे माइनस का 1 घटाओगे इसका क्या करना है स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे कोई कंफ्यूजन किसी को कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 - प्लस प्लस का 4 हो गया इसका स्क्वायर प्लस का 3 - प्लस प्लस कितना हो गया 1 इसका स्क्वायर तो रिजल्ट कितना हो जाएगा ये 2 + 4 कितना 6 का स्क्वायर और कितना 3 + 1 4 जाएगा 4 का स्क्वायर तो रिजल्ट कितना आएगा 36 प्लस कितना 16 ये कितना होगा रूट अंडर 52 हो गया सेम टू सेम कहानी है 52 टूटेगा किसमें इसमें टूटेगा ना किसमें 2√13 में किसमें टूटेगा 2√13 में टूटेगा इतना यूनिट आ गया चलिए अपोजिट साइड तो बराबर बराबर आ गया नहीं आमने सामने साइड बराबर आ गया तो इतना से काम नहीं बनेगा अब डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा लिखेंगे हियर हियर वी गेट अपोजिट साइड्स आर इक्वल दैट इज किसके बराबर कौन आया ए बी बराबर आया है किसके सी डी के एंड हमारे पास आया है बी सी जो आया है वो बराबर आया किसके ए डी के नाउ हम चेक करें क्या नाउ चेकिंग हटाओ नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ क्या करेंगे नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल आइए जी डायगोनल की लेंथ निकालिए फटाक से डायगोनल साहब कौन कौन है चलिए जी एसी निकालिए एसी तो डायगोनल एसी कितना होगा डायगोनल एसी बराबर कितना होगा रूट अंडर बताइए रूट अंडर कितना x2 किसी को मान लो x2 इसको मान लेते हैं y2 इसको मान लेते हैं ठीक है 4 में से क्या घटाओगे माइनस का 4 क्या घटाएंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 इसका स्क्वायर करेंगे बोलो हाँ या ना प्लस और बताइए y2 कितना है 0 अच्छा 0 में से घटाएंगे कितना -1 इसका स्क्वायर कितना रिजल्ट आएगा बताओगे हो जाएगा कितना 4 प्लस का 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 1 का स्क्वायर छोड़ो ना प्लस 1 लिखने का मतलब नहीं है 1 का स्क्वायर करो रिजल्ट कितना आएगा बताओगे 4 प्लस 4 कितना 8 का स्क्वायर प्लस कितना 1 तो 8 इंटू कितना होता है 64 प्लस का 1 कितना हो गया 65 √65 यूनिट आएगा कितना आया 65 यूनिट आया डायगोनल कौन सा डायगोनल आया एसी अब चलो किसका बारी है अब किसका बारी है यस एंड डायगोनल कौन सा है बीडी
बराबर रूट अंडर, बताइए x2 और y2 है, a हमारा क्या है x1 और y1 मान लो, इसको x1 मान लो और y1 मान लो। ये कितना है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 में से घटाना क्या है हमको, 2 घटाना है, माइनस 2 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कर लीजिए, पीछे प्लस y2 कितना है माइनस का 4, क्या करेंगे माइनस का 4 और कितना हो जाएगा यहाँ वैल्यू माइनस का 3, इसका स्क्वायर। देखो यहाँ पर x2 कितना है माइनस का 2 है, बट ये तो प्लस में था, कितना था 2 प्लस में था। फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में माइनस करते हैं ना, यहाँ पर देखो इसके आंसर क्या होगा माइनस होगा, तो क्या होगा रिजल्ट तुम्हारा माइनस का 2 कितना माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस का 7 का स्क्वायर, रिजल्ट कितना होगा बताओ, 4 का स्क्वायर कितना माइनस 4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 16 और कितना 49, यही ना 749, रिजल्ट कितना होगा 9 प्लस 6 कितना 15 कैरी 1 6 5 प्लस 1 6 65, ये भी तुम्हारा क्या आ गया यूनिट आ गया। एज डायगोनल AC बराबर जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमारा अपोजिट साइड भी बराबर है और डायगोनल भी बराबर है, तो क्या हो गया ये रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया जी इक्वल हो गया, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ है तो क्या होगा ये, क्या होगा ये रेक्टेंगल होगा, मतलब साइड अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल बराबर हो तो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम, बाकी 2 क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न का है, खुद से ट्राई करें आप लोग, ठीक है सेम प्रोसेस है भी। आइए नेक्स्ट पार्ट, सबसे आसान प्रोसेस आ गया आपके सामने एवरीबॉडी, वन ऑफ द सिंपल प्रोसेस दैट वी हैव नाउ, क्या है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ओके एवरीबॉडी लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट जानिए एवरीबॉडी। हमारे पास 2 पॉइंट है, क्या है हमारे पास में 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट हमारे पास में B है, क्या हमारे पास में B पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया गया ऐसे, ठीक है ऐसे ज्वाइन किया गया, इस पॉइंट के ठीक बीच में, इस पॉइंट के ठीक बीच में लेट सपोज हम एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है बीच में है, मतलब ये और ये बराबर है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा ये बताना है, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, लेट सपोज P मान लेते हैं, तो इस P का कोऑर्डिनेट मतलब x और y कितना होगा ये बताना है। इस x को निकालने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस क्या है, लेट सपोज हम इसको x1 मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं, जैसे करते आ रहे थे हम लोग, और इसको क्या मानते हैं x2 मानते हैं और क्या मानते हैं y2 मानते हैं, क्या मानते हैं y2 मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको x निकालना है, क्या निकालना है x निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इस x1 का और इस x2 का सम करिए और 2 से डिवाइड कीजिए, क्यों एवरेज निकाल रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट है, x1 प्लस का x2 बाई 2, और इस y को निकालने के लिए क्या करेंगे, यस y1 प्लस का y2 बाई 2 कर देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं इस p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा प्रोसेस था। इसी पर बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है। आइए क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ठीक है एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, फोन दो उसको, हाँ जी देखिए यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, क्या निकालना है बाबू कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, गिवन पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, गिवन पॉइंट है सर A 3,0 एंड B -5,4, ठीक है जी, ये पॉइंट है हमारा का, ठीक है। तो हम यहाँ करते क्या है, एक A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं, ठीक है B मान लेते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए, ये कितना होगा, ये होगा सर 3,0 एंड कितना है -5,4, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं एवरीबॉडी, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P x, y इसको रखते हैं, क्या रखते हैं x, y, इसका हमको वैल्यू निकालना है, x, y इज द पॉइंट इज द मिड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB है ना, ठीक है जी। हमने x, y मान लिया, क्या किया x, y मान लिया, ठीक है ना, x, y मान लिया। आइए नाउ
जो मिड पॉइंट होगा किसका, जो मिड पॉइंट होगा, यानी कि जो हम लोग का मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बराबर कितना होता है जानते हैं आप लोग, ये होता है सर x1 प्लस का x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस का y2 बाई टू हो जाएगा। दैट इज जो हम लोग का पी एक्स कोमा वाई है ना, जानते क्या होगा, ये होगा सर x1 प्लस x2 बाई टू इंटू कॉमा क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कितना, y1 प्लस का y2 बाई टू, हो गया ना, कितना हो गया। अब हमको बस इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। देयरफॉर जो तुम्हारा कहानी बनेगा, क्या पी एक्स कोमा वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओगे। एक्चुअली में हम इस चीज को ऐसा क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए तब आप लोग मालूम चलेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है इसे हम इक्वेट कर लेते हैं, तो जो पी एक्स कोमा वाई जो है किसके बराबर आएगा, तो x1 कितना है 3, इसको ना आप x1 मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको x1 मान सकते हैं और इसको y1 मान सकते हैं। और क्या हम लोग का ये x2 है और क्या है तुम्हारा ये y2 है। ठीक है जी, आइए कितना होगा 3 प्लस कितना -5 बाई कितना 2 और कॉमा y1 कितना है 0, 0 प्लस कितना बताओ तो, 0 प्लस कितना 4 बाई टू, कितना होगा रिजल्ट बताओगे, हो जाएगा सर -2/2 कॉमा 4/2, किसे कटेगा वैल्यू, ये कटेगा 1 से, किसे कटेगा, ये कटेगा 2 से, तो वैल्यू कितना है तुम्हारा -1,2, यानी जो पी का कोऑर्डिनेट है कितना आएगा वो, जो पी का कोऑर्डिनेट है कितना आएगा वो आएगा -1,2, ये आपका क्या है आंसर है। यानी यहाँ कुछ और नहीं, जो तुम्हारा पी है ना, जानते कितना आया, जो तुम्हारा पी एक्स कोमा वाई है ये कितना आया, मतलब एक्स का तुम्हारा वैल्यू कितना होगा -1 एंड वाई का जो वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 आया, तो ये जो पी का कोऑर्डिनेट आएगा रियल में वो कितना आएगा -1,2, ये आपका क्या है आंसर है। इतना स्टेप दिखाया गया है सो दैट कि आप उसका वैल्यू को निकाल सके और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा सके। अगर हम डायरेक्ट कर देंगे ना, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन सेकंड देखो, इसको डायरेक्ट कैसे उड़ाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कोई पॉइंट मान लेंगे, पीक्यू दिया हुआ है ना, तो लेट्स सपोज कि हम एम मान लेते हैं, पॉइंट एम मान लेते हैं, तो ये जो एम का एक्स कोमा वाई कितना के बराबर होगा, तो बताओ, इसको तुम x1 मान लो, क्या मान लो x1 मान लो, तो कितना हो गया -11 प्लस इसको तुम x2 मान लो तो कितना हो गया प्लस का 8 बटा कितना 2 कॉमा, और बताओ इसको तुम क्या मानेंगे y1 मान लेते तो कितना होगा तुम्हारा -8 प्लस कितना -2 बाई कितना 2, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा एम जो होगा एम एक्स कोमा वाई कितना हो जाएगा बताओगे, -11 प्लस का 8 कितना होगा -3/2, नहीं ना, -8 प्लस का सॉरी -11 प्लस का 8 कितना होगा -3 होगा कॉमा, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू -8 -2 कितना -10/2, तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा ये होगा -3/2, आप इसको लिख सकते हैं 1.5 या फिर कितना, ये तुम्हारा कटेगा 2 से तो 5 में कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू आ गया कितना, ये आ गया तुम्हारा -3/2, 5, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर शॉर्टकट में बनाना है तो इतना आसान है और प्रोसेस दिखाना है तो इतना स्टेप दिखाना पड़ेगा, तो स्टेप आपको बताया जा चुका है, उसको आप उसी स्टेप के थ्रू कर लीजिएगा, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। ठीक है जी, हो गया, बढ़े आगे। यस x1 प्लस, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर जोड़ लेना है ना, बस ऐड कर लेना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ऐड किया गया, क्या किया गया है x1 प्लस का x2/2 किया गया है, बीच में कॉमा है, y1 प्लस y2/2 किया गया है, ये मिड पॉइंट है ना। चलिए बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट, हो गया, हटाएं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाँ जी 34 नंबर देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, इफ 2, P is the midpoint of the line segment joining the point A and B, find the value of P, मतलब कुछ और नहीं है, ये हमारा दो पॉइंट है A और यहाँ पर ज्वाइन किया गया B है, ये इसका कोई मिड पॉइंट है, लेट सपोज मान लेते हैं इसका कुछ P पॉइंट है, इसको मान लेते हैं P नहीं मान सकते हैं, लेट सपोज R मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना 2, P दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको बताना क्या है कि वो P का वैल्यू कितना होगा, जबकि हमारे पास में A दिया हुआ है कितना है 6, -5 है और B दिया हुआ कितना -2, 11 है, ये हमारे पास में है। ठीक है, आइए जी गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं, गिवन क्या है सर, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A
कितना है, ए हमारा है 6 कोमा माइनस का 5, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए 6 कोमा माइनस 5 एंड बी -2, 11 इज कितना है 2, पी है, सॉरी। आइए एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द मिड पॉइंट, ठीक है जी। नाउ ये जो आर का जो एक्स कोमा वाई होगा, एक्चुअली में जो आर हमारा है एक्स कोमा वाई नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, 2, पी है ना, वो किसके बराबर है बताएंगे, वो किसके बराबर होगा बताएंगे, ये बराबर हो जाएगा हम लोग किसका, ये हो जाएगा सर x1 प्लस x2 बाई 2 के कोमा -2, सॉरी वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, y1 प्लस y2/2 के बराबर होगा, यही ना होगा मिड पॉइंट है तो, या फिर आप लगा सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट, यहाँ से कितना होगा r 2, p इक्वल टू x1 कितना है देखो तो 6 है, 6 प्लस x2 कितना है देखो, ये हम लोग क्या है x1 है, ये क्या हम लोग का y1 है, और तुम्हारा क्या है x2 है, और तुम्हारा क्या है y2 है, यही ना, ठीक है यही है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x1 कितना है 6 और x2 कितना है -2, तो -2 यहाँ डाल दो, इसको आधा कर लो, कॉमा लगाना बीच में, ठीक है। y1 कितना है -5 है, और प्लस y2 कितना है, y2 11 है, 11/2, ठीक है जी। यहाँ से हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से घटाएंगे 2 तो कितना हो गया 4/2, कॉमा ये कितना हो जाएगा -5 प्लस का 6 कितना, -5 प्लस का 11, सॉरी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 6/2, किसे कटेगा 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू 3 से कट जाएगा, यही ना, कितना होगा -3, यही ना आया वैल्यू। तो आप बताओ ये जो वैल्यू है किसके बराबर आया, आर का जो कोऑर्डिनेट है 2, पी से, ये क्या बराबर हो रहा है क्या। अब यहां से क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या, नाउ देखना स्टेप यहाँ ध्यान से, कुछ ज्यादा खास स्टेप नहीं है, आसान सा स्टेप है। नाउ ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, आप देखें क्या, वी गेट 2, देखो तो ध्यान से वेरीफाई हो रहा है क्या, क्या यहाँ पर एक्स इस एक्स को रिप्रेजेंट किया, देखो ध्यान से 2 है कॉमन, सेम हो रहा है, अगर सेम नहीं होता तो हिसाब गलती था। एंड ऑन कंपेयरिंग वाई एक्सिस वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट ना, वी गेट क्या मिलेगा बताओ तो, क्या मिलेगा 3 मिलेगा, दैट इज लिख देते हैं यहाँ पर, दैट इज पी जो आएगा तुम्हारा 3 के बराबर आएगा, आ गया आंसर। देखो भाई सिंपल सी बात क्या है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट था मिड पॉइंट का, इसको जो आपका वैल्यू निकला उससे कंपेयर किया गया, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स हमारा 2 था, वेरीफाई कर गया, पी का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, यहाँ से डाल दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम, डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, डन। देखो आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से उड़ा सकते हो, लेकिन मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हारे पास डाटा को दिखाना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, तो ही जाके इसका आंसर वैलिडेट होगा, अदरवाइज शॉर्टकट में 1 सेकंड नहीं लगेगा आंसर देने में, है ना, शॉर्टकट से आराम से आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये स्टेप दिखाना ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। कंपेयर करने पर मालूम चला है कि एक्स क्या है और वाई क्या है, हालांकि वहां पर 2 से 2 मैच कर गया है, इसीलिए हम पी से बराबर यहाँ से क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। लेट सपोज ये वैल्यू मैच नहीं करता तो क्या तुम्हारा कैलकुलेशन सही होता, नहीं होता, एक्स एक्स से मैच किया तब जाके हम इससे इसको वैल्यू पुट कर दिया। आइए नेक्स्ट 35 नंबर, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन, सवाल देखिए सवाल, हाँ जी क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज सी, अरे वाह क्या बात है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए बीबीआई। हमारे पास में बोला गया मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, लिख देते हैं सही, गिवन क्या है, गिवन क्या है, हमारे पास में गिवन है सर, गिवन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसको सेम टू सेम लिख दीजिएगा, एज यहां तक लिख दीजिएगा एवरीबॉडी, इस बार स्टेप लिख दीजिएगा, सेम टू सेम है। नाउ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कितना, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है जी। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये आ जाएगा सर सी जो हम लोग का मिड पॉइंट था वो कितना है जी, 1 कोमा 2 प्लस 2a प्लस का 1, ये ना है, ये 1 कोमा है, 1 कोमा है, इक्वल टू होगा कितना बताओ। देखो इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं x1, क्या मान लेते हैं x1, और इसको क्या मानते हैं x2 मान लेते हैं। ये क्या होगा हम लोग का y1 होगा, तुम्हारा क्या होगा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 कितना है तुम्हारा बताओ। ये जो है ना x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो x1 कितना है 2a, तो 2a लिख दो यहाँ पर, 2a हो गया, और x2 कितना है माइनस का 2, तो प्लस माइनस 2 y कितना 2। ठीक है जी यहाँ तक ओके, बीच में कॉमा, ठीक है बीच में कॉमा लगा दिए, एक कर्ली ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं था, इसको हटा लेते हैं भाई, चलो कॉमा, ठीक है आओ यहाँ पर, y2 कितना है y2 कितना है y2, और y1 कितना है, ये हम लोग का है 4 हो गया, और बीच में प्लस y2 कितना है 3b, y कितना हो गया 2 हो गया, यही ना। अब देखो इसके अलावा आप कुछ करना चाहते हो तो आप बस इतना ही कर सकते हो, ये जो c हमारा है 1 कोमा 2a प्लस का 1, ऐसा गलती मत करना कि इस 1 को और इस प्लस 1 को काट देना, चाहे जोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो क्या कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है बताओ, माइनस होता है, तो कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट होगा 2a माइनस का 2/2, आप इतना ही कर सकते हो, 2 को निकाल के यहाँ पे काट सकते हो, तुम इतना ही कर सकते हो, लेकिन मत काटो रुक जाओ, ये तुम्हारा कितना होगा 4 प्लस का 3b/2 होगा। अब इसके आगे कैसे करेंगे, हमको पता है क्या है सर कि ये जो भाई साहब हैं ये x को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो हाँ या ना, और ये क्या करेगा y को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, नाउ ऑन कंपेयरिंग x एक्सिस वी गेट, हमने x एक्सिस को कंपेयर किया तो हमको क्या मिला बताओ, क्या मिला 1 बराबर क्या मिला, यही ना मिला 2a माइनस का 2/2, बोलो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना 2a माइनस का 2, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, रुक जाइए कलर चेंज करने दीजिए, हाँ कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a माइनस का 2, ये माइनस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2 इक्वल टू 2a, कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 4 इक्वल टू कितना 2a, तो 2 को यहाँ से हटाओ कितना होगा 4/2 इक्वल टू हो गया a, यानी कट जाएगा किससे वैल्यू 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आया, दैट इज a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा एंड यहाँ लिखते हैं एंड ऑन कंपेयरिंग y एक्सिस वी गेट, बताइए कितना रिजल्ट आएगा आपके पास में आएगा सर 2a प्लस 1 इक्वल टू कितना है 4 प्लस का 3b/2, क्या रिजल्ट इतना ही बनेगा बोलो हाँ या ना। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारे पास में a का वैल्यू है कितना है बताओगे 2 है, तो हम इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करते में इस्तेमाल कर ले, इसको चलो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर करते क्या है पुट a बराबर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 2 इंटू 2, क्या किए a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए यहाँ से निकाल के, प्लस का 1 इक्वल टू होगा कितना 4 प्लस का 3b/2, कितना हो जाएगा 2 2 जाएगा 4 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 5, तो लिख दे रहे हैं हम 4 प्लस का 3b/2 कितना हो जाएगा 5, अब इस 2 को यहाँ से हटाओ कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 4 प्लस का 3b, क्या किए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसको यहाँ पे जाके, कितना होगा 5 2 10, a प्लस 4 इधर कर दो कितना होगा माइनस का 4 इक्वल टू कितना 3b, कितना डिफरेंस आएगा बताओ तो कितना का आएगा 6 का डिफरेंस, तो कितना हो गया तुम्हारा जगह 3b, 3 से डिवाइड कर दो कितना होगा 6/3 इक्वल टू कितना b, तो किसे कटेगा 2 से कटेगा, यहाँ से b का वैल्यू कितना आया 2 बराबर b आया ना, कितना होगा दैट इज b बराबर आएगा कितना 2, तो क्या निकालना था हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सो a बराबर कितना आया 2 एंड b बराबर कितना आया 2 आया, आंसर एवरीबॉडी डन।